Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, today we discuss about the lecture number 3 of first year biology. The chapter number 6, name kingdom Monera, and the topic of our discussion is the cell wall. Last time we will discuss about the structure of bacteria. We will discuss about the capsule, slime, ribosomes, etc. Today we discuss about the two or the three organelles, three parts of the bacterial cell. The main constituent of the bacterial cell is the cell wall. तो बच्चों सेल वॉल बैक्टीरिया सेल में पाई जाती है, सेल वॉल फंजाई में पाई जाती है, वहाँ पर काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल बच्चों इसके अलावा प्लांट सेल्स में पाई जाती है। एंड द सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ये सेल वॉल बच्चों एनिमल सेल में नहीं होती। तो बैक्टीरिया आर द एक्सेप्शंस। तो बच्चों सेल वॉल सारे के सारे बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब तक हमने ये पढ़ा, बट टुडे वी विल डिस्कस दैट द सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया विच इज द मेंबर ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा। तो हम एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल से देखेंगे और हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो बच्चों सेल वॉल में सबसे पहले हमने देखा है कि ये किधर प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, these are the two membranes. The inner membrane, which is shown by the blue, it is known as the cell membrane or it is known as the plasma membrane. Plasma membrane. तो बच्चों आपने दो चीज़ों को जहन में रखना है इसकी प्रेजेंस के वक़्त कि इस सेल वॉल की जो ब्लैक से शो हुई है बच्चों, ये देखिए इट्स अ सेल वॉल, इट्स अ सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है बच्चों, ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आती है। और ये सेल वॉल ये बैक्टीरिया का सेल है, पूरे का पूरा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का ये सारे का सारा आउटसाइड हिस्सा होता है, सारे का सारा आउटसाइड। तो बच्चों ये जो आउटसाइड पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं इट्स अ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, यानी कि सेल के बाहर जितना भी माहौल है इट्स अ एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सेल वॉल प्रेजेंट किधर होती है? बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, के बाहर वाले हिस्से के नीचे, बीनीथ बाहर वाले हिस्से के नीचे, ये बाहर है इसके नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और एक्सटेंड टू सेल, एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन देखो बच्चों ब्लू से शो की हुई है, तो ब्लू से शो की गई सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो आपकी बुक का एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, इट्स प्रेजेंट बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस एंड एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन। और ये एब्सेंस बच्चों किधर एब्सेंट होती है? चूंकि हमारा जो टॉपिक है इट्स अ किंगडम मोनेरा, एंड इन दिस केस वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बैक्टीरिया। हम यहाँ पर किसी और चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से जो बैक्टीरिया रिलेट हैं ये उनमें नहीं होती। ठीक हो गया, ये उनमें नहीं होती। इट्स सेल वॉल एब्सेंट, इधर सेल वॉल एब्सेंट होगी बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड थॉरोली। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है और इसका फंक्शन क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चों आपने पेप्टिडोग्लिकैन नहीं पढ़ना, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था ना,
उसी तरह पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि बच्चों इसमें पेप्टाइड इट रेफर्स टू द प्रोटीन, या हम सिंपल लिख देते हैं इट्स अ पेप्टाइड। पेप्टाइड से मुराद यहाँ पर कोई ना कोई अमाइनो एसिड्स होंगे बच्चों, अमाइनो एसिड्स होंगे। और ग्लाइकन, ग्लाइकन फ्रॉम द ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज द मेन component of the bacterial cell wall, and this bacterial cell wall consists of two main components, a peptide mean amino acids and glucose। तो बच्चों ये किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, चले हम इसको देखते हैं। इट्स बेसिकली अ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बच्चों लिपिड बाइलेयर होती है, ये मैंने आपको बताया। ये देखिए ब्लू से शो की हुई है ना, पीछे मैंने आपको ये लेयर ब्लू वाली, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाहर सेल वाल है, ये जो ब्लैक से शो की हुई है बच्चों, ये सारी की सारी हम ब्लैक से सेल वाल पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इट्स अ बेसिकली ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज़ वाई ये अभी हमने इनसफिशिएंट कंस्ट्रक्ट किया, अभी हम इसकी डिटेल में जाने वाले हैं। तो बच्चों देखें, ये जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। दीज आर द, ये इधर लिख देता हूं मैं, दीज आर द बेसिकली चेन्स ऑफ ग्लाइकन्स या ग्लाइकेंस। ये चेन्स ऑफ ग्लाइकेंस है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स हैं। दीज आर द चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन या फिर ग्लाइकेन की चेन, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि दीज ग्लाइकन चेन्स आर द क्रॉस्ड लिंक्ड विद द पेप्टाइड लिंकेज। तो बच्चों उसकी मैं आपको ये अरेंजमेंट दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, इट्स अ चेन ऑफ ग्लाइकेन, 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 ये 4 ग्लाइकेन की चेन। अब एक चेन दूसरी चेन के साथ किस तरह मिलेगी, इस तरह से, इस तरह से बच्चों। ये बेसिकली इट्स अ पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि एक ग्लाइकेन की चेन को दूसरी से मिलाने वाली जो चेन है इट्स अ पेप्टाइड। तो बच्चों जिसमें चेन्स ऑफ ग्लाइकन्स प्रेजेंट हों, फॉर एग्जांपल ये 4 चेन्स ऑफ ग्लाइकन प्रेजेंट्स हैं, और साथ ये चेन्स सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को बच्चों आप लोगों ने जोड़ देना है। अब टाइम की मुनासबत से हम इसको नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो पेप्टाइड और ग्लाइकन्स की जो चेंज होती है बेसिकली इट्स अ पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड पेप्टाइडोग्लाइकन basically is the main constituent, main component of the bacterial cell wall। तो बच्चों इसके अलावा जो पेप्टाइडोग्लाइकन की चेन होती है इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे चल के इसमें देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है इंटैक्ट सेल वॉल। इंटैक्ट सेल वॉल बेसिकली सिंपल हम अगर लिखें, द कंप्लीट सेल वॉल। क्या, कंप्लीट सेल वॉल। जब हम बैक्टीरियल सेल की पूरी सेल वॉल को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी नज़र आती हैं। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइड और ग्लाइकन्स के अलावा बच्चों शुगर्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिपोप्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स भी होती हैं। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा बच्चों टिकॉइक एसिड भी होता है, टिकॉइक एसिड। तो बच्चों आपने इसको टिचॉइक एसिड नहीं पढ़ना, टिकॉइक एसिड पढ़ना है। और ये टिकॉइक एसिड बाज़ दफ़ा लिपिड के साथ मिला होता है, तो इसलिए इसको लिपिड या फिर लिपोटिकॉइक एसिड्स भी बोला जाता है। लिपोटिकॉइक एसिड या फिर लिपिड टिकॉइक एसिड भी इसको बोला जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है, और केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी होती है, यानी कि लिपो
और पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड से आप लोग पहुंच गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिली भी होती है। तो बच्चों देखें है बैक्टीरियल सेल वॉल और बनी कितनी ज़्यादा चीज़ों की है, कितनी ज़्यादा चीज़ों की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में बेसिकली जो मेजर पोर्शन है, फॉर एग्जांपल 50% तो यही है पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो बाकी जो 50% रह गई है उसमें क्या क्या आएगा बच्चों, उस 50% में शुगर के मॉलिक्यूल्स, लिपोप्रोटीन्स, टिकाइक एसिड, ये टिकाइक एसिड लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, लिपोटोकाइक एसिड, केमिकल्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर क्या बना रहे हैं, बिल्कुल सेल वॉल बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है एक चीज़ को जिसका नाम लिखा हुआ है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का बच्चों सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ लिखा गया। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है बच्चों बास बैक्टीरिया में। अभी आपने इसकी तरफ तवज्जो को मबजूल नहीं करवाना, अभी आपने बच्चों इस प्रोसेस को सीखना है। इस प्रोसेस को जब आप ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को सीख जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, व्हाट इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलिए हम बग़ैर टाइम को ज़ाया किए हम देखते हैं बच्चों कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है क्या, बेसिकली इसमें क्या क्या होता है। बच्चों ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का एक प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए ये बच्चों याद रखना है कि ये बेसिकली आपके कोर्स में नहीं पूछी जाएगी कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर्स को लिखो। आपकी बुक में तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों अगर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हमने एक पढ़ना तो नहीं ना, हमें तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि सर ये पूरे का पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, मैंने तो वैसे अपने हाथों से परफॉर्म किया हुआ है, आप लोग भी देख लें। तो बच्चों सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, बच्चों ग्राम साइंटिस्ट का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट है। और स्टेन बच्चों बोलते हैं कलर को, और टेक्निक ये कोई एक टेक्निक होगी जिसमें हम पढ़ किस में रहे हैं, बैक्टीरिया में। तो बच्चों बैक्टीरिया में सेल वॉल के टॉपिक के अंदर हम इस टेक्निक को सीखेंगे। सारे के सारे बैक्टीरिया बच्चों इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से पहचाने जाते हैं। कैसे पहचाने जाते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये योगर्ट है, योगर्ट पता है किसको बोलते हैं, ठीक हो गया। तो बच्चों ये मैंने योगर्ट्स के कुछ ड्रॉप्स को यहाँ पर रख लिया है। देयर आर सम ड्रॉप्स ऑफ द योगर्ट विच वी ड्रॉन हियर and later on we put these drops on to the slide। बच्चों ये जो एक डिब्बा सा बना हुआ है ना, बेसिकली इट्स नॉट अ बॉक्स, इट्स अ स्लाइड, इट्स अ स्लाइड। तो स्लाइड बच्चों आप लोगों को जब तक देखेंगे नहीं पता चलेगा। ये शीशे की बनी हुई एक स्लाइड होती है, ठीक है, शीशे की बनी हुई एक स्लाइड होती है। तो ये योगर्ट इस पर पुट किया जाता है, ये योगर्ट इस पे क्या किया जाता है, पुट किया जाता है बच्चों। फॉर एग्जांपल ये योगर्ट है, ठीक हो गया, इस योगर्ट को हमने पुट किया, कुछ ब्लू हैं और कुछ रेड हैं। इस योगर्ट को पुट करने के बाद बच्चों एक स्प्रेडर की मदद से, फॉर एग्जांपल ये देखिए एक स्प्रेडर होता है यहाँ पर। अब स्प्रेडर से क्या मुराद होगा, स्प्रेडर से मुराद कि इस योगर्ट को जो छोटे से हिस्से में है पूरे एरिया में फैलाने वाली चीज़, इट्स अ स्प्रेडर। तो बच्चों स्प्रेडर भी बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं होती, स्प्रेडर भी दूसरी स्लाइड ही होती है। एक स्लाइड को लेकर दूसरी स्लाइड को उसके ऊपर पिंच कर दिया जाता है, तो वो पूरे का पूरा ये बच्चों ये योगर्ट है ना, जब आप लोग स्प्रेडर से स्प्रेड कर दोगे तो ये फैल जाएगा, पूरी स्लाइड पर फैल जाएगा इस तरह से। देख रहे हो बच्चों, इस तरह से ये फैल जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा पूरी की पूरी स्लाइड्स पर। तो फिर जब स्लाइड्स पर फैल जाता है, ये बेसिकली क्या थी, ये भी एक स्लाइड थी विद स्प्रेडर। तो स्लाइड के साथ बच्चों जब फैल जाता है, दही इसके स्लाइड के ऊपर फैल जाता है, तो फिर इसको एक कलर में रखा जाता है। ये देखें स्टेनिंग है ना,
स्टेनिंग साइंटिस्ट उसने कलर इस्तेमाल किए थे बच्चों बैक्टीरिया को पहचानने के लिए। तो सबसे पहला जो कलर होगा उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। ये है क्रिस्टल सी वायलेट वी, इसको हम सी वी भी बोलते हैं, ठीक है, सी वी। तो क्रिस्टल वायलेट पहला रंग होता है, तो इसलिए बच्चों इसको प्राइमरी डाई भी बोला जाता है। प्राइमरी डाई, पहले इस्तेमाल होने वाली डाई। तो जैसे कपड़े को रंगते हैं डाई, वैसे वैसे ये ठीक है। आपने अब समझना है, टाइम की शॉर्टेज है और काम हमारा ज़्यादा है। तो बच्चों इसने इस स्लाइड को जिसके ऊपर योगर्ट पड़ा हुआ है, उस योगर्ट वाली स्लाइड को इसने क्या किया, इस बीकर में रखा जिसमें सीवी क्रिस्टल वायलेट रंग पड़ा हुआ था। ये क्रिस्टल वायलेट रंग बच्चों बेसिकली, ये जो क्रिस्टल वायलेट रंग होता है ना, बेसिकली ये पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल होता है। क्रिस्टल वायलेट जो होता है ना, पर्पल होता है, पर्पल कलर होता है। तो ये जब इसमें रखेंगे स्लाइड्स में, तो बच्चों ये स्लाइड्स में योगर्ट था। तो आप लोगों को पता होगा, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को पता होगा कि योगर्ट्स के अंदर बैक्टीरिया लाखों की तादाद में होते हैं। एक ड्रॉप्स में बैक्टीरिया लाखों की तादाद में होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं। तो जब इसको इसमें रखा जाएगा तो कुछ बैक्टीरिया होंगे जिन पर बच्चों ये क्रिस्टल वायलेट कलर चढ़ जाएगा, जिस पर ये क्रिस्टल वायलेट कलर चढ़ जाएगा, यानी उनकी सेल वॉल के अंदर ये क्रिस्टल वायलेट कलर भर जाएगा। यानी उनकी सेल वॉल का कलर क्या दिखाई देगा? पर्पल। क्या? पर्पल। तो बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ये क्रिस्टल वायलेट कलर यानी प्राइमरी डाई भर जाता है, उसके मुताबिक, इस टेक्निक के मुताबिक उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पढ़ोगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन पर्पल कलर, ठीक हो गया। तो बच्चों अब जब स्लाइड को लेके सीवी में डाला, क्रिस्टल वायलेट वाले बीकर में डाला, फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है बच्चों, अब मैं इसी से बना देता हूँ। चलो ये स्लाइड है, इस पे डाला और इसमें बैक्टीरिया थे। डालने के बाद इसको निकालना है, 1 मिनट के बाद इसको निकाल के इसको आगे एक बीकर में डालना है जिसमें आयोडीन होगी, ठीक है, जिसमें बच्चों क्या होगी? आयोडीन होगी। अब आयोडीन में जब रखोगे तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया मौजूद थे, इस पे बैक्टीरिया मौजूद थे, उसमें सीवी तो अब्जॉर्ब हो गया था, क्रिस्टल वायलेट तो अब्जॉर्ब हो गया था ना। तो क्रिस्टल वायलेट अब्जॉर्ब होने की वजह से उसके अंदर बच्चों आयोडीन भी अब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो जाती है। अब ये रिएक्शंस हैं, रिएक्शन हम करके दिखा नहीं सकते। तो बच्चों ये जिस पर सीवी पड़ा हुआ है, क्रिस्टल वायलेट पड़ा हुआ है जिसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर, और उसको आयोडीन के अंदर डिप किया तो आयोडीन भी उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई। तो बच्चों जब आप लोग बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो वो प्राइमरी कलर को ले लेंगे। प्राइमरी कलर कौन सा? क्रिस्टल वायलेट या फिर पर्पल। समझ आ रही है? पर्पल कलर। तो सीवी की वजह से जब उसको आयोडीन में डाला जाएगा, ये सीवी है, इसको जब आयोडीन में डाला जाएगा तो दे विल बी फॉर्म सीवी आई कॉम्प्लेक्स। सीवी स्पेस आई लिखा होगा बच्चों। एक और चीज़ है, आपकी बुक में सीवी स्पेस 1 लिखा हुआ है बच्चों, 1 नहीं होता, गलत हो जाएगा, सीवी आई लिखना है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, उसका मतलब ये है सीवी आई, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडाइड, क्योंकि उन बैक्टीरिया में दोनों चीज़ें डिपॉजिट हो गई। अब इसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, इसको यहाँ से निकाल के डीकलोराइजर यानी एक पानी होता है बच्चों, उसमें डालेंगे। उसमें डालने के बाद क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया जिनमें सीवीआई कॉम्प्लेक्स चला गया जिनकी सेल वाल के अंदर, वो तो वैसे ही रहेगा। तो जिनकी सेल वाल के अंदर बच्चों थोड़ा थोड़ा गया था, कुछ नहीं बाकी मटेरियल गया, डीकलोराइजर की वजह से वो सारे का सारा मटेरियल वहाँ से उतर जाएगा। सारे का सारा मटेरियल क्या करेगा? वहाँ से उतर जाएगा। अब इसी स्लाइड को जिस पर सीवीआई कॉम्प्लेक्स वाले यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे और कुछ नहीं होगा, यानी कि कुछ और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जिन पे अभी कोई रंग नहीं चढ़ा, वो स्लाइड लेकर हम डिप करेंगे एंड वाले बॉक्स में जिसमें होगी सेफ्रानिन। और सेफ्रानिन बच्चों इट्स अ सेकेंडरी डाई, इट्स अ सेकेंडरी डाई, और इसका जो कलर होता है वो पिंक होता है,
सेफ्रोनिन का जो कलर होता है वो पिंक होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिन पर बच्चों ये CVI कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, वो यहाँ पर आकर सेफ्रोनिन वाले कॉम्प्लेक्स पे आके यहाँ पर सेफ्रोनिन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये भी आपकी बुक में नहीं दिया गया, सिर्फ CVI कॉम्प्लेक्स को आप लोगों की बुक ने एक्सप्लेन किया। तो वो बैक्टीरिया जब यहाँ पर आकर S कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, यानी सेफ्रोनिन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो उनका कलर कौन सा होगा? पिंक। तो बच्चों उसके बाद ये स्लाइड को हमने वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। अगर तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हो पर्पल, तो फिर क्या हो सकता है बताएं? अब आपकी बारी है बच्चों। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल दिखाई दे पर्पल, तो उसका मतलब उसने रिटेन की है प्राइमरी डाई, उसने प्राइमरी डाई को रख लिया, यानी कि उसने क्रिस्टल वायलेट को बच्चों रख लिया। तो क्रिस्टल वायलेट जो रखता है उसका कलर होता है पर्पल। तो बच्चों ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के मुताबिक जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल पर्पल होगी वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। तो जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल अब पर्पल के अलावा यहाँ पर सेफ्रोनिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी, यानी कि पिंक होगी, जो बैक्टीरिया सेकेंडरी डाई को दूसरे रंग को अपने अंदर लेंगे, उनका कलर पिंक होगा। तो बच्चों ग्राम पॉजिटिव के मुताबिक ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल के अंदर CVI कॉम्प्लेक्स नहीं बनता बल्कि S कॉम्प्लेक्स बनता है और उनका कलर पिंक होता है, और पिंकिश कलर की सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों रिजल्ट हमने लिखने हैं कि अगर CVI कॉम्प्लेक्स बने तो बताएं शाबाश क्या हो सकता है बच्चों? अगर CVI कॉम्प्लेक्स बने इसका मतलब तो ये कि उसने प्राइमरी डाई को ले लिया है और उसका कलर पर्पल होगा। तो पर्पल कलर वाले बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाएगा। तो अगर CVI कॉम्प्लेक्स नहीं बना, मतलब S कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, CVI कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो इसका मतलब S कॉम्प्लेक्स बना है। S कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है। अब उनकी सेल वॉल हमें पिंकिश दिखाई देगी। तो बच्चों पिंक सेल वाले जो वॉल वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो बच्चों ये वो टेक्निक थी जो आप लोगों को हो सकता है कि FSC सेकेंड ईयर में जाके भी पता ना चले, जो हमने आज पता लगा ली, और इसका हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, हमने दही लिया, योगर्ट लिया, योगर्ट को बच्चों स्लाइड पे डाला, स्लाइड पे योगर्ट था मतलब बैक्टीरिया भी थे। तो बैक्टीरिया को हमने स्प्रेडर से फैला दिया। सबसे पहले हमने उसको क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी डाई में डाला जिसका कलर पर्पल था। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें वो पर्पल कलर चला गया, CV चला गया, उसको आयोडीन में डाला, वो CVI कॉम्प्लेक्स बन गया। तो CVI कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से उसको डीकलोराइज किया। डीकलोराइज का मतलब ये कि बच्चों वहाँ पर एक मिनट के लिए इसको साफ़ किया जाता है। जिनमें CVI कॉम्प्लेक्स होता है वो तो बना ही रहता है, जिनमें कुछ नहीं होता वो बैक्टीरिया की सेल वॉल ज़रा साफ़ हो जाती है। फिर उसको डालते हैं सेफ्रोनिन में, उनमें बच्चों S कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब वो सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं जिसका नाम सेफ्रोनिन है, और सेफ्रोनिन का कलर पिंक होता है। तो फिर माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है, वॉश करके वॉश किया जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अगर तो हमें वो पर्पल से दिखाई दें उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर CVI कॉम्प्लेक्स बन गया है और ये ग्राम पॉजिटिव हैं। अगर वो हमें पर्पल की बजाय पिंक दिखाई दें तो इसका मतलब ये होगा कि उनमें CVI कॉम्प्लेक्स नहीं बना और वो ग्राम नेगेटिव है। शाबाश। तो बच्चों अब हमारा जो काम है वो आसान हो गया। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। बच्चों इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पूरे का पूरा इट्स अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बाहर सिर्फ एक वॉल है, ये जो हमें दिखाई दे रही है रेड से, मैं नहीं बनाऊंगा, ये मैंने पहले से बनाई हुई है। ये वॉल अंदर तक फैली हुई है, ठीक है, इट्स ओनली हैविंग वॉल। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बच्चों काफ़ी सारी वॉल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए काफ़ी सारी वॉल्स, काफ़ी 1 2 3, लेकिन उसके बावजूद इसकी वॉल एक है लेकिन ये इसकी निस्बत थिक है, मोटा है। तो पहली जो करेक्टरिस्टिक है बच्चों वो ये कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैविंग वन वॉल एंड दिस इज द थिक बैक्टीरिया देन दैट ऑफ द ग्राम नेगेटिव। तो बच्चों ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थे इनके अंदर जो क्रिस्टल वायलेट गया था और आयोडीन भी डाली थी तो CVI कॉम्प्लेक्स बना था और इनका रंग क्या हुआ था? पर्पल। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बच्चों ये देखें, ये मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के बाहर बच्चों ये मेम्ब्रेन है और 2 है और तीसरी है
ग्राम नेगेटिव में प्राइमरी कलर क्यों नहीं जाता, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना बच्चों, CV क्रिस्टल वायलेट जाता है, जाने की कोशिश करता है, जा नहीं पाता, इसके अंदर पहुँचता नहीं है, यहाँ से टकरा के वापस बाहर, तो CV टकराता है बाहर। इसी तरह आयोडीन आएगी यहाँ तक आके ख़त्म, आगे जा ही नहीं सकती, उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए दो मेम्ब्रेन्स की रुकावट है। तो एक तो वजह ये हो गई कि यहाँ पर ग्राम नेगेटिव में क्यों वो प्राइमरी डाई नहीं लेता, इस वजह से क्योंकि उसके बाहर काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स है, उसको अंदर जाने नहीं देती। तो हाँ, सेफ्रानिन बच्चों ज़्यादा ज़रा एसिडिक होता है और वो इसकी सेल वॉल के अंदर डीपली चला जाता है। डीपली जाने के बाद इसका कलर पिंक सा नज़र आता है और सेफ्रानिन इसके अंदर भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें पहले से जो CV होता है, क्रिस्टल वायलेट कलर होता है, आयोडीन होता है, वो पहले से भर चुके होते हैं। अब वो उसको मज़ीद जगह देते ही नहीं है कि जहाँ पर आकर सेफ्रानिन अटैच हो। समझ आइए। तो बच्चों ये एक टेबल है आपकी बुक में बना हुआ, आपने उसको देखना है कि करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, सामने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है। तो ग्राम पॉजिटिव में दिया गया है कि नंबर ऑफ मेजर लेयर्स ग्राम पॉजिटिव में बच्चों 1 है और ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स दी गई हुई हैं, यानी ये बैक्टीरिया है, इसके बाहर ये एक लेयर और इसके बाहर ये ग्रीन वाली दूसरी लेयर और तीसरी एक्स्ट्रा लेयर होती है, ये कोई सेपरेट से लेयर नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद बच्चों केमिकल मेकअप दिया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। ये बेसिकली आप लोगों ने बच्चों पढ़ के याद करने हैं, ये मैंने तकरीबन आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। इसका साइज़ कितना है, इसमें टिकॉइक एसिड है, इसमें टिकॉइक एसिड है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक हो गया। तो अब बच्चों ये हमारा बेसिकली जो सेल वाल से रिलेटेड टॉपिक था ना, सेल वाल से रिलेटेड टॉपिक बच्चों वो हमारा ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में कोई 3-4 पार्ट्स थे, हमने वो डिस्कस नहीं किए थे, जिनमें राइबोसोम, मीसोसोम्स वगैरह थे। हम 2-2 मिनट में सिर्फ उसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम आप लोगों को पता है कि बच्चों राइबोसोम बेसिकली दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, चाहे ये यूकैरियोट्स में हो, प्रोकैरियोट्स में हो, इनका काम प्रोटीन को बनाना होता है। तो बच्चों जैसे ही ये प्रोटीन को बनाती हैं तो सेल अपने स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की जो राइबोसोम है उनमें फ़र्क ये है कि ये अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बच्चे ये देखिए, ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ज़्यादा बने हुए हैं राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, ठीक हो गया। तो सेल वॉल के साथ अटैच क्यों होते हैं, क्यों बच्चों? यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती कोई नहीं। तो बच्चों ये थाउजेंड्स इन नंबर्स होते हैं। और यूकैरियोट्स में आप लोगों ने बच्चों देखा था कि एक 60S 40S राइबोसोम था बच्चों, एक 60S राइबोसोम था, ठीक है। एक 40S था और एक 60S राइबोसोम था, यानी कि कुल मिला के ये 80S राइबोसोम बनता था। ये आपको मैंने डिटेल से समझाया। इसमें बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक बच्चों 30S होता है और एक 60S होता है। और इसका जो राइबोसोम का टोटल सेडिमेंटेशन रेट होता है वो 70S होता है, यानी ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। उसके बाद बच्चों मीसोसोम्स हैं। मीसोसोम्स बेसिकली क्या है? मीसोसोम्स बच्चों दीज आर द इनवेजिनेट्स इनटू साइटोप्लाज्म। बच्चों जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधी जा रही है टोटल यहाँ से जाके मुड़ गई है अंदर की तरफ, तो बच्चों जब कोई चीज़ अंदर की जानब को मूव करे इट्स अ इनवेजिनेशन, अंदर की जानिब। तो इनवेजिनेशन इनटू ये साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनटू साइटोप्लाज्म। तो बच्चों ये जो गोल सा स्ट्रक्चर बना है ये ट्यूब्यूलर भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली इट्स अ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इट्स अ बेसिकली मीसोसोम, इसको मीसोसोम बोलते हैं। अब ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप इंशाल्लाह। अब इसका काम क्या है? इट्स हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करता है। मतलब ये डीएनए है ना, डीएनए ने रेप्लिकेशन करना है। बच्चों रेप्लिकेशन का मतलब पता है? कॉपी बनाना,
डीएनए ने रेप्लिकेशन करनी है, कॉपी बनानी है, तो डीएनए कॉपी बनाएगा कब? जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे। तो दो बैक्टीरिया बनने के लिए बच्चों यहाँ से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये पिंच होगी, पिंच होके बच्चों यहाँ से इस तरह ये मूव करेगी। मूव करने के बाद यहाँ पर डीएनए होगा, ठीक है, ये ग्रीन सा डीएनए ना बच्चों, यहाँ पर भी डीएनए चला जाएगा, ठीक है, जब ये पिंच होगी यहाँ पर भी डीएनए चला जाएगा और कुछ डीएनए यहाँ पर रह जाएगा। तो इस तरह से एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मीसोसोम का जो मेन काम है बच्चों वो सेल डीएनए रेप्लिकेशन में है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होती ही तब है जब सेल डिवाइड करना शुरू करे, क्योंकि बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम है, उसकी कॉपी उसने कब भी बनानी है, उसकी कॉपी उसने बनानी तब है जब उसने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके बच्चों वो क्या करेगा, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, इट एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम, यानी कि बैक्टीरिया की सेल के बाहर भी एंजाइम्स होते हैं, वो अंदर बनते हैं और बैक्टीरिया की सेल के बाहर लग जाते हैं ताकि बाहर से आने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको देखें, खुराक है उसको लें। तो एक्सोसेलुलर यानी कि जब एंजाइम बन के बाहर जाता है तो ये मेसोसोम उसमें मदद करती हैं, यानी कि अंदर को आई, यहाँ पर एंजाइम्स अटैच हुए, जब सेल डिवाइड हो गया बच्चों ये दोबारा सीधी हुई, उसके साथ ही एंजाइम्स चले गए और वहाँ पर जाके एंजाइम्स ने अपना काम शुरू किया। रिस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ हैं, ठीक है। आज काम वाकईतन लेंथी हो रहा है, लेकिन बच्चों ये मुश्किल नहीं है। मैंने आपको छोटा सा टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब ये नहीं लेना कि ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। टॉपिक छोटा है, आपका काम बच्चों थोड़ा है, मेरा काम मैंने खुद ज़्यादा किया था कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ 5 मिनट में हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं। तो बच्चों ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडी कुछ बैक्टीरिया में होती हैं। ये ग्रैन्यूल्स देखिए, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, और ये ग्रैन्यूल्स बच्चों ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो सकते हैं, इट्स अ ग्लाइकोजन जी। ये बच्चों फास्फोरस की फॉस्फेट की फॉर्म में हो सकते हैं पी, ये सल्फर की फॉर्म में हो सकते हैं एस। तो बच्चों जीपीएस, इसको आप लोग याद करने के लिए इसको रखोगे जीपीएस, ठीक हो गया। आगे ये फैट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, इसके साथ आप लोग एफ को याद रखोगे, ठीक है। तो जीपीएसएफ, तो ये हमारा जो रिमेंबरिंग की होगी। तो इसके अलावा इसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, इट्स अ वेस्ट मटेरियल, इट्स अ वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल बच्चों इसमें अल्कोहल भी हो सकती हैं, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है और एसिडिक एसिड भी हो सकता है। ये एमसीक्यू के हवाले से है कि वेस्ट मटेरियल के नाम लिखें, या फिर जो ग्रैन्यूल्स अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं उनके नाम लिखें बच्चों। ये 4 दीज आर द एमसीक्यूज। तो उसके बाद स्पोर्स हैं। स्पोर्स बच्चों बेसिकली बोलते हैं मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज़ को। मेटाबॉलिकली यानी इनमें मेटाबॉलिज्म हो सकता है, लेकिन ये अभी डॉर्मेंट हैं। ये क्या है, इनएक्टिव, डॉर्मेंट इनएक्टिव, ये इनएक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसेस एट लास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। बच्चों जब बैक्टीरिया डिवाइड करने लगता है ना, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो स्पोर्स है उसमें डीएनए होता है, ये स्पोर्स है उसमें डीएनए। तो बच्चों जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद उसमें जो स्पोर्स बनेंगे, अगर वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर हो, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है बच्चों। इस सेल को आपकी बुक में के हिसाब से चलें डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, ये बैक्टीरिया का सेल है। तो बैक्टीरिया का सेल अगर बच्चों उसके अंदर स्पोर्स बने, दीज आर द एंडोस्पोर्स। अगर उसके बाहर, ये देखिए, अगर पूरे का पूरा बैक्टीरिया एक मेम्ब्रेन जैसी चीज़ से घेरा जाए, ये मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि ये भी स्पोर है, तो ये बाहर है बच्चों, इसको बोलेंगे इट्स अ एक्सोस्पोर। एक्सो मीन आउटसाइड, ठीक हो गया जी। तो अभी हमारा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ये 2 मिनट का काम। फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, इनका काम क्या है स्पोर्ट्स का। तो बच्चों ये रेजिस्ट करते हैं एडवर्स बदतरीन फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं 40 पर। फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली गई है 80 पर लाइट, तो बच्चों ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। डेसिकेशन, बच्चों डेसिकेशन होता है वाटर लॉस, यानी कि जब वाटर लॉस होगा,
वाटर लॉस होगा तो ये स्पोर्स उनको खुराक देंगे, पानी देंगे, इनमें पानी जमा होता है, पीएच को मेंटेन करेंगे। ठीक है, पीएच का आपको पता है। केमिकल एजेंट्स यानी कि बहुत सारे केमिकल एजेंट से भी ये प्रोटेक्शन करते हैं। तो बच्चों ये स्पोर्ट्स और सिस्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी क्वेश्चन में आया करता है बोर्ड्स में। तो सिस्ट क्या है? सिस्ट बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि वो स्पोर्ट्स थिन वाल होते हैं, ये थिक वाल्ड होते हैं। फंक्शन इन दोनों का सेम ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है स्पोर्ट्स एंड सिस्ट में? बच्चों स्पोर्ट्स बेसिकली हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा हीट आई, जैसे मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर आया, तो ये रेजिस्ट करता है, ये उसके ख़िलाफ़ लड़ता है। लेकिन अगर सिस्ट हो, दिखने में उसके जैसा, फंक्शन सारे उसकी तरह, लेकिन ये सिस्ट, इस सिस्ट में एक खराबी है, इट इज़ नॉट रेजिस्ट टू हीट। ये बच्चों हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड थॉरोली एंड यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट डे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।